द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी जी के गुजरात मॉडल में बीजेपी नेता खूब कमाल कर रहे हैं, एक से एक कारनामे कर रहे हैं, वो भी ऐसे ऐसे कारनामे जिसको लेकर मोदी जी के गुजरात मॉडल की गूंज अब चारों तरफ गूंजती हुई नजर आ रही है, वो भी जोर शोर से। खूब नाम हो रहा है मोदी और बीजेपी का, लेकिन नाम कोई मोदी जी या मुख्यमंत्री रूपानी के किसी विकास कार्यों को लेकर के नहीं हो रहा, बल्कि इनके बीजेपी नेताओं के शर्मनाक कामों को लेकर के हो रहा है ये नाम, जो वो प्रदेश में महिलाओं के साथ करते फिर रहे हैं। गुजरात के नर्मदा में 30 साल की आदिवासी महिला के साथ रेप करने का मामला सामने आया है, जिसे करने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का नेता है। बीजेपी नेता हिरेन पटेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नर्मदा जिला के उपाध्यक्ष है, उसी पर महिला ने रेप के आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है, जो पीड़ित है उनका आरोप है कि बीजेपी नेता ने नौकरी और शादी का झांसा देकर के उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद आरोपी बीजेपी नेता अश्लील वीडियो और फोटो जो उसने बनाया था उसे वायरल करने की धमकी देने लगा। लगातार उस युवती को हिरेन पटेल ये भी धमकी देता था कि अगर वो किसी और के साथ शादी करेगी तो वो उसके पति को जान से मार देगा। इसके अलावा ये बीजेपी का नेता हिरेन पटेल लगातार पीड़ित महिला को मानसिक तौर पर परेशान किया करता था, जिससे तंग आकर के आखिरकार युवती ने अपना मुंह खोला और आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। जिसके बाद जब मामला सामने आया, जब मामला उजागर हुआ, जब इनकी थू-थू हुई, तो मामले के सामने आते ही बीजेपी को अपने नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। तो मोदी जी के गुजरात मॉडल में ये सब देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री बड़े बड़े भाषण देते हैं और नेता उनके ऐसे ऐसे शर्मनाक हरकतें करते हैं, ऐसे अपराध कर रहे हैं। और ये कोई अभी की एक खबर नहीं है ऐसी जो निकल करके सामने आई है। ये आपको बता दें कि ये लगातार दूसरी खबर है इस महीने में जहां बीजेपी नेता का हैवानियत भरा चेहरा देखने को मिला है। इसके पहले अभी बीते दिन ही गुजरात से ऐसी ही खबर निकल करके सामने आई थी, जहां बीजेपी नेता ने मदद करने के नाम पर एक विधवा के साथ हैवानियत की थी, क्रूरता की सारी हदें पार कर डाली थी। ताउते चक्रवात से हुए नुकसान को लेकर के जहां लोग प्रदेश में अब भी सरकारी सहायता के लिए, आप देखिए कि यहां वहां लोग भटक रहे हैं, 3 महीने हो गए, उसके बाद भी हालात जस की तस बनी हुई है। तो वही इस मौके का फायदा उठाते हुए वहां पर सत्ताधारी बीजेपी नेता के शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। प्रफुल्ल वेकरिया के नाम के स्थानीय बीजेपी नेता है वहां पर, जिन्होंने विधवा महिला को सरकारी सहायता देने का लालच दे करके उसको झांसे में लेकर के उसके साथ रेप किया था। महिला अपने घर में जब अकेली थी तब उस वक्त पूर्व सरपंच के पति और बीजेपी के स्थानीय नेता प्रफुल्ल वेकरिया उनके घर पर पहुंचे और ये कहा कि चक्रवात में मकान को जो नुकसान हुआ उसकी सहायता के लिए यहां सर्वे करने आए हैं। इसके बाद महिला के अकेलेपन का फायदा उठाते हुए उसके साथ बलात्कार किया गया, जिसके बाद महिला ने प्रफुल्ल वेकरिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला ने अपनी शिकायत में ये साफ साफ पुलिस के सामने बताया था, अपनी एफआईआर में बताया था कि उसके पति का 7 साल पहले निधन हो चुका है। उसका बेटा, जब ये घटना घटी उस समय वो बाहर कहीं किसी काम से गया हुआ था, जब प्रफुल्ल उसके घर आया और ये कहने लगा कि चक्रवात में हुए नुकसान की पूरी सहायता दिलवाऊंगा, और उसके बाद मदद के नाम पर उनके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। इन सब से बस आप देखते जाइए और समझते जाइए कि बीजेपी में कितने चरित्रवान और कितने ज्यादा संस्कारवान लोग बैठे हैं, जो खुलेआम भगवाधारी बनकर, भगवा चोला पहनकर हैवान भक्षक बना घूम रहा है, जो पार्टी का नेता बनकर ऐसे प्रदेश की महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है, वो भी ऐसी जगह पर, ऐसे राज्य में जहां से मोदी और शाह जैसे 2 ताकतवर नेता ताल्लुक रखते हैं और बड़े बड़े दावे ठोकते हैं। उस राज्य को लेकर के क्या से क्या दावे करते हैं, आप देखिए कि वहां से ऐसी शर्मनाक घटना और ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जहां जहां बीजेपी अपनी ताकत और विकास की बातें करती है, जिन जिन राज्यों के नाम का डंका बजवाने की बात करती है, आप देखिए कि बीजेपी के राज्य में वही राज्य और उन्हीं राज्यों के बीजेपी नेता बीजेपी की भद पिटवा देते हैं। उत्तर प्रदेश का हाल तो आप देख ही रहे हैं। देखिए कि योगी मॉडल कितना कारगर और कितना चमकदार साबित हुआ है योगी के शासनकाल में, 4.5 साल में बीजेपी के लिए, वो आपके सामने है। योगी राज में उत्तर प्रदेश रेप प्रदेश बन चुका है, महिलाओं के लिए खास करके। पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में रात के 9 बजे एक बच्ची का रेप हो जाता है और उसके दरिंदों को कोई सजा नहीं मिलती है। उल्टा पुलिस प्रशासन केस को रफा दफा करने में लग जाता है और बीजेपी के किसी भी नेता में
इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो इस बात को उठाए, मुंह से एक आवाज उठाने तक की हिम्मत नहीं होती है, ना ही आरोपी को सजा दिलाने की हिम्मत जुटा पाते हैं इनमें से एक भी इंसान। भरे बाजार में 20 सड़क पर एक महिला की साड़ी खींची जाती है। उन्नाव, हाथरस जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आम हो चुकी है। आधा से ज्यादा कांड आप देखिए कि जो ऐसी घटनाएं घटती है उन ज्यादा कांडों में बीजेपी के बड़े कदावर नेता खुद शामिल पाए जाते हैं। तो बीजेपी राज में, बीजेपी शासित राज्य में खास करके दुर्दशा हो चुकी है। महिलाओं की ये अपराधियों पर क्या कार्रवाई करवाएंगे और अपराध पर क्या लगाम लगाएंगे। आप देखिए कि आधे से ज्यादा अपराधी तो इनके सभ्य संस्कारी पार्टी में ही बैठे हैं, जो इनकी भद पिटवा रहे हैं, वो भी पूरे देश में पार्टी की खिल्ली उड़वा रहे हैं और इस तरीके की शर्मनाक हरकत करते हैं, जो दरिंदगी करने पर उतर चुके हैं इस तरीके से, और कार्रवाई इन पे ना के बराबर है। ऐसे लोगों पर बस जब इनका नाम उछलता है तो पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है, और जब मामला शांत हुआ, पुराना हुआ, तो पार्टी में वापस से शामिल करा लिया जाता है। अब इस घटना में देखना होगा, इसमें ये देखने वाली बात होगी कि आरोपी बीजेपी नेता हिरन पटेल को भी सिर्फ पार्टी से निकाल के बाकियों की तरह ही छोड़ दिया जाता है या इस पे कोई बड़ी कार्रवाई भी की जाती है। ये देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।